अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जो है ना, ये बिल्कुल सुबह का टाइम था। जो है ना, मैं बाज़ार गई थी क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मंडी में या फिर बाज़ार जाओ ना तो फ्रेश जो है ना सब्ज़ी मिलती है। तो मैं एक हफ़्ते की ना एक गट्ठी सब्ज़ी ले आती हूँ। उससे ये होता है कि फिर बार बार आपको जाना नहीं पड़ता। तो आज मैं यही सोच रही थी ना कि आलू गोभी बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा मैं सारा दिन जो है ना काम करके थक गई। मैंने कहा चलो जो है वही उसमें गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे यहाँ तो सरसों का साग आ गया है। तो वो बना हुआ था। तो असल में मैं जब सरसों का साग बनाती हूँ ना तो उसमें बहुत कम मिर्चें जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल लाइट से रखती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना दड़ा मिर्च का इस तरह तड़का लगाया जाए ना घी में तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। और वैसे भी ये मैंने ना दही में बनाया हुआ था तो बड़ा खट्टा मीठा सा खट्टा मीठा कह रही हूँ, खट्टा सा ना और बड़ा नमकीन सा इसका जायका था, बड़ा मज़े का बना हुआ था। तो मैंने कहा चले आज यही जो है ना साग जो है ना खा लेते हैं। तो सुबह जो है ना फिर आलू गोभी बना लेंगे। तो क्योंकि सिर्फ बाहर के काम नहीं, घर के काम को भी देखना होता है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। कि सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन हांडी बनी हुई हो ना तो फिर बंदे को बड़ी जो है ना बेफिक्री होती है। तो यहाँ मैं इसको तड़का लगा रही थी कि जो है ना अब क्योंकि इसमें बिल्कुल लाइट मिर्चें थी तो ना होने के बराबर ही आप समझे। तो फिर इसको थोड़ी सी मैंने दड़ा मिर्च के साथ तड़का लगाया था तो ये बड़े मज़े का हो जाता है। तो बस जी यहाँ रात का टाइम था तो बस मैं बेटे को भी रोटी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। तो जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग का कुछ डालूँ, कोई रूटीन शेयर करूँ। लेकिन अभी अपनी मतलब मैं उस रूटीन में आ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इस तरह की रूटीन शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें डाइनिंग टेबल है, ये अभी तैयार नहीं हुआ इसलिए हम ना सोफे के आगे जो टेबल पड़ा हुआ है उधर ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ जी अगले दिन का आगाज़ हो गया है और आगाज़ इस तरीके से के साथ जो है ना मैं ये नाश्ते की वैसे तैयारी हो रही थी, ठीक है। और सॉरी नाश्ते की बात कर रही हूँ ये अगले दिन के शाम का व्लॉग है कि मतलब रात ही समझ लें आप। अगली शाम को जाके क्योंकि साग इतना था कि सुबह नाश्ते में भी हमने वो खा लिया था और फिर बाद में जो है ना सुबह के बाद वो ख़त्म हो गया था। फिर अब ये शाम की तैयारी थी तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं मेरे साथ ना कुछ ब्लंडर सा हो गया। पहले मैं 2-3 दिन पहले बाज़ार की मैं टमाटर लेके आई किलो। वो मैं कहीं किसी शॉप पे या कहीं रास्ते में ही रख के आ गई हूँ, कहीं जहन से निकल गया क्योंकि काफ़ी सारे शॉपर थे तो मुझे समझ ही नहीं लगी टमाटरों वाला शॉपर कहाँ गया। फिर अगले दिन फिर मैं बाज़ार मेरा चक्कर दोबारा था, फिर मैं कुछ चीज़ें लानी थी मैं लेके आई हैं। तो टमाटर लेके आई हूँ तो ये उसने ना मुझे सारे ख़राब डाल दिए हैं। देखिए इसका हिसाब तो उसने अल्लाह के आगे जाके देना है, ठीक है। और सामने सामने इन्होंने बिल्कुल अच्छी सब्ज़ी रखी हुई होती है और पीछे जो है ना बिल्कुल ख़राब सब्ज़ी रखी हुई होती है। अल्लाह ही पूछेगा इनसे, ऐसे लोगों से। तो बस ये है कि हमारे घर ये चीज़ इस तरह चीज़ें हैं ज़ाया नहीं जाती हैं। हमारे घर मुर्गे हैं तो बस उनको ही फिर जो है ना काट के डाल देते हैं। तो यहाँ जो है जी मैं आलू गोभी बना रही थी तो बस प्याज ब्राउन किए, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद ये जो डंडियाँ होती हैं गोभी के साथ वो डाली हैं और साथ ही टमाटर डाल दिए हैं। ये मैंने तकरीबन जो है ना 1 चम्मच जो है ना इसमें मैंने अजवाइन डाली है क्योंकि मैं आलू गोभी जब भी बनाती हूँ इसमें मैं अजवाइन लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। उससे ये होता है कि गोभी का जो बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसका बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं आएगा कि इसमें अजवाइन डली हुई है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे इसको दम दे लिया था ताकि टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, ठीक है। और बाकी मिसाले आपको जो दिल करता है आपके घर में आप डालें।
कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है बनानी, बस अगर आप को जिस चीज़ का शौक़ और जुनून हो तो वो आपको किसी हद तक भी ले जाता है। तो यहाँ मैंने दड़ा मिर्च डाल दी, नमक, हल्दी और सूखा पिसा हुआ धनिया वगैरह डाल के, तो बस फिर आपने आलू गोभी डाल लेनी है और आपकी आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो जानी है। तो मेरे पास और कुछ इस तरह समझ नहीं आता है कि मैं किस तरह से व्लॉगिंग करूं, क्योंकि कोई इस तरह पूरा एक सेटअप करना पड़ता है आपको कोई भी काम करने के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। बहरहाल कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह की ना रूटीन की वीडियोस लगाऊं, और डेली जो है मैं वो बस रेसिपीज़ की शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने आलू गोभी की रेसिपी पहले भी दी हुई है, तो मज़ीद आप यहाँ पे देख लें कि किस तरह से, जो बस वो लोग जिनको शायद जो है कुकिंग नहीं आती और वो देख देख के ही ना बस समझते हैं कि हमें पकाना आ गया है, उनके लिए। और हमारे पास वैसे भी हाउसवाइफ जो होती हैं उनके पास करने को क्या है, ये कुकिंग की और अपने घर की सफाई पोछे यही शेयर कर सकती हैं। तो बस इसी तरह जो है ना यही ज़िंदगी का नाम है कि आपको पता नहीं होता, आपने कुछ सोच नहीं रखा होता कि आपने इस तरह का कुछ करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं वैसे देखती रहती थी यूट्यूब पे के वीडियोस वगैरह इस तरह ना व्लॉगिंग्स वगैरह, वो स्पेशली कुकिंग वगैरह की। मुझे बड़ा शौक़ है घर को सजाने का, अच्छे बर्तन रखने का, अच्छे खाने बनाने का। तो मैं ऐसी ही वीडियोस देखती थी जिसमें कोई बर्तन दिखाएं, कोई मतलब अच्छी कुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कुकिंग इस तरह हाई लेवल की जो कर देते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे सादे खाने पसंद हैं, साथ ही और जो बर्तन है ना वो भी बहुत ज़्यादा कीमती इस तरह के नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कम प्राइस में और अच्छे हों, बस जो आपके दिल को अच्छा लगे बस वही करना चाहिए। लेकिन हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, हमें आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। और जितना हमने हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ है उसका भी अल्लाह के हाँ हिसाब देना है। तो जितनी कोशिश हो सके उतनी ही इंसान को ना सादगी से ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो यहाँ देखिए जी, गोभी के फूल मैं बिल्कुल बारीक नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फिर जो है ना जब बनाते हैं तो वो मैश्ड हो जाती है। गोभी का अपना पानी भी होता है जो छोड़ती है सब्ज़ी, क्योंकि जो है ना फ्रेश सब्ज़ियाँ जो होती हैं उनका अपना भी पानी होता है। तो वो जो उनका सब्ज़ी का अपना जो पानी होता है ना, उसमें अगर वो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई जाए ना तो वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये खुद ब खुद ही जो है ना फूल झड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने रखा नहीं। यहाँ साथ फिर मैंने शाम को चाय नहीं पी थी, आज लेट हो गई थी, फिर साथ यहाँ मैंने चाय भी रखी हुई थी, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है मेरा। तो चाय एक वाहिद ऐसी आपकी जो है ना चीज़ है जिससे आपकी थकावट, आपकी टेंशन कम हो जाती हैं। और जो है ना चाय जो है ना बस मैं जब ना पीऊँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है बस पता नहीं आज मैंने दुनिया का कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया है। तो ये जी देखें, अब बस इसमें आलू शालू डाल के हम इसको दम पे लगा देंगे और साथ रोटी की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि गैस 9 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं होती हमारे शहर में। आप लोग बताइए आप लोगों के शहर में गैस की क्या रूटीन है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में बिजली नहीं होती और सर्दियों में गैस नहीं होती, अब ये तो है। और बाकी टैक्स ये वो तो सब कुछ हमने पे करना है हर हाल में। तो बस जी, अब हम जो सांस लेते हैं उसका ही टैक्स नहीं है, एक दिन जी हमने जो सांस लेनी है उसका भी टैक्स अदा करना है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये देखिए, इसमें जी मैंने ये एक चिकन स्टॉक क्यूब होती है वो डाल दी है, इससे ज़रा अच्छा जो है ना जायका आता है। ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास है तो आप डाल दें, वैसे नहीं है तो ना डालें। लेकिन मैंने रखी हुई थी क्योंकि मुझे बड़ा जो है ना, ये मैं आलू पालक में, आलू गोभी में और मतलब जिसमें मैंने थोड़ा सा चिकन का टेस्ट लाना हो, मैं उसमें जो है ना ये डाल देती हूँ। आपके पास चिकन नहीं है तो आप ये इस तरह से कर सकती हैं। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला भी बूर दिया था। ठीक है जी, इतने जी मैं हूँ कैमरा सेट करी थी कि अब रोटी शोटी की तैयारी की जाए।
ठीक है। इधर जी थोड़ी सी रोशनी की कमी है, एक ही बल्ब लगा हुआ है, दूसरा बल्ब अब मेरे हस्बैंड आएंगे उनसे मैं लगवाऊंगी जिससे थोड़ी सी रोशनी आए। इधर थोड़ा थोड़ा साया आ रहा होगा आपको मेरा, तो बहरहाल जो है उसमें अभी गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने 2 रोटियां ही बनानी थी, एक अपनी और एक अपने बेटे के लिए। तो बस जी यहाँ पे रोटी बना लेंगे और फिर उसके बाद गैस की भी टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो बस समझ नहीं आती है कि हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं कि सर्दियों में इंसान को सबसे ज़्यादा गैस की ज़रूरत होती है। ठीक है, गैस नहीं होगी तो जो माएँ जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है वो बेचारी कैसे मैनेज करती हैं, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है, एक बड़ा जो है ना हार्ड टाइम होता है। और उनके लिए एक इम्तिहान भी होता है कि उन्होंने जिस टाइम गैस होती है उसी टाइम के हिसाब से सब मैनेज करना है। तो बस ये हमारी आवाम को समझ आ जाए, किसी एक बंदे के पीछे भागना छोड़ दें और अपने राइट्स के लिए जो है ना वो मतलब जो है ना अपने राइट्स के लिए लड़ें, तो वो सबसे अच्छी बात है। बजाय किसी एक पर्सन के पीछे अपने आप को ही मार रहे हैं, दूसरे बंदों को मार रहे हैं, एक बंदे को जेल से खैर ये तो सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हर इंसान को सोचना चाहिए कि अपने राइट्स के लिए लड़ा जाए, बल्कि ना कि किसी दूसरे उस इंसान के लिए। ठीक है, तो ये लोग तो बस यही चाहते हैं जी, आप लोग अपने आप को बाहर निकालने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि आप लोग आपस में लड़ें मारें एक दूसरे को। ठीक है, इसमें नुकसान किसका जाता है जी? जिनके घर के जो चिराग होते हैं वो बुझ जाते हैं और उनकी बीवी बच्चों, उनकी माँ बाप को ये दुख सारी ज़िंदगी का उठाना पड़ता है। तो बस जी जो है ना इन चीज़ों से गुरेज करें आप लोग, तो मैं तो यही कहूँगी। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग कल जो है ना वो मैं चैनल पे डालने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि मेरे पास बना पड़ा है तो इंशाल्लाह उसमें आपको बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। और जो है ना थोड़ा सा बंदे की हिम्मत बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी किया करें, इससे अगले बंदे का हिम्मत बढ़ती है। और मैं वैसे भी यही कहती हूँ कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वैसे भी जो बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना और ये वो दिखाते हैं, सब लोग उनको लाइक करते हैं। और जो छोटे यूट्यूबर्स आते हैं जिनके पास सादगी हो के सिवा कुछ नहीं होता, उसको कोई आते हैं देख के चले जाते हैं, ना कोई लाइक करते हैं ना कोई कमेंट्स करते हैं। बस जी ये आजकल हमारी आदत है कि जी हमने बहुत हाई फाई और लाइफस्टाइल को बहुत, अगर हमें नहीं भी मिल पाता तो हम पसंद उसी चीज़ को करते हैं। और लेकिन यह है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई एक इंसान सिंपलिसिटी को भी लेके चल रहा है तो हमें उसको भी हिम्मत देनी चाहिए। बाकी अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे और सबको हदायत दे और जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनको बेहतर करे। और यहाँ देखिए जी हमारी गोभी जो है ना भून बना के तैयार हो गई थी और गैस कम हो चुकी थी, इस वजह से फिर जी मैंने रोटी इस तरह से बना ली, मैंने कहा सूख जाएगी थोड़ी सी चूल्हे पे। मैं वैसे भी इस तरह रोटी बनाती हूँ, ज़रा जल्दी बन जाती है और अच्छे छोटे छोटे से फूल बनते हैं। इधर जी अपनी मर्ज़ी से जो है ना ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला दूड़ दाड़ के ऊपर धनिया शनिया डाल के देखें जी आप पेश करें। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करें।